पहली बात क्या कि ये अल्काइलेशन हो रही है, दूसरी बात ये थर्ड स्टेप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इन दिस रिएक्शन कार्बोनियम आयन वाज एन इलेक्ट्रोफाइल, कि इस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल था, नहीं इलेक्ट्रोफाइल, हाँ सॉरी सही है, कार्बोनियम आयन ये वाला जो है, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल था जो कि बेंजीन से बाद में चिपक गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, इन दिस रिएक्शन FeCl3 नहीं, मैंने आपको बार बार बताया था कि फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। तो क्या सही है, 2 ओनली, क्या सही है, 2 ओनली। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 81 एंड 82। 81 को देखिए जरा, क्या चीज है, इन द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस द स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। अब देखिए जब हम क्या करते हैं किसी भी अल्काइन की क्या करते हैं हाइड्रेशन, तो क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल, क्या बनता है, विनाइल अल्कोहल। और विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल है, तो ये टाटोमराइज होकर क्या देता है, अल्डिहाइड। अब डिपेंड करता है ये या तो अल्डिहाइड देगा या क्या देगा, कीटोन। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर होंगे, टाटोमर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, या अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। आवाज, अच्छा उसके बाद क्या है कि असाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स, क्या देगा, एसीटोफिनोन। क्या होगा कि ये बेंजीन, जब बेंजीन की आप क्या करेंगे, एसिटाइलेशन यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, तो आपको मिलेगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये क्लोरीन जो है इसको हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और आपको मिलेगा COCH3 जिसका नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। चले भाई ये होगा, इसको भी सेव करते हैं और कहानी को बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट 83 एंड 84 क्वेश्चंस। 83 में ये है द फाइनल प्रोडक्ट obtained when हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू इथाइन मॉलिक्यूल। अब देखिए इथाइन में 2 पाई बॉन्ड हैं, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो पहले स्टेप में आपको विनाइल ब्रोमाइड मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, विनाइल ब्रोमाइड। फिर मार्कोव-विनकोव्स रूल होगा, अप्लाई होगा और आपको 1,1 डाइब्रोमो इथेन मिलेगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो मैं रिएक्शन इधर ही कर लेता हूं। तो ये हमारे पास इथाइन, इथाइन में हमने ऐड किया HBr, HBr में पहले क्या होगा, हाइड्रोजन, बाद में क्या होगा, ब्रोमीन। तो हमें मिला विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ब्रोमाइड एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है एक, तो हम यूज करेंगे कौन सा रूल, मार्कोव-विनकोव्स रूल। वो क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है उस पर लगेगा जिसपे कम हाइड्रोजन हो। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोजन इस पे लगा दें, CH2, तो हमें मिलेगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन मिलेगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है बेटा। अच्छा 84 को देखें जरा, विच फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन। जब आप इथाइन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, आपको मिलेगा ग्लायोक्सिल मिलता है, क्या मिलता है, यानी दोनों कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप लगेगा। यानी आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी जब आप इथाइन की ओजोनोलाइसिस करते हैं तो वी गेट दिस प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं इथेन 1,2 डायल, या इसका कॉमन नेम है ग्लायोक्सिल, ठीक है। चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं। ये सारे वही रिएक्शन है दैट वी डिड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। 85 एंड 86, तो 85 एंड 86 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन को देखें पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल। वन ये पोजीशन आइसोमर है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ये चेन आइसोमर हैं, डाइथाइल कीटोन और मिथाइल प्रोपाइल आगे पता नहीं क्या है, कुछ लिखा नहीं हुआ, ठीक है, कटा हुआ है। चलें तो आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नीचे आए कि वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग, कौन सी गैस हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, इथाइन, कौन सी, इथाइन, ये वाला एसिटाइल। चलें भैया इसको भी सेव करते हैं, थोड़ा शांति रखिए बेटा। 87 क्वेश्चन है,
87 क्वेश्चन को जरा गौर से देखें कि नाइट्रो ग्रुप से बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है, यानी हम रेफरेंस रख रहे हैं किसको, बेंजीन को। तो जब हम क्लोरीन इस पे लगाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी 1 से डिक्रीज हो गई, 1 से डिक्रीज हो गई। जब हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया तो 6, यानी ये कोई अराउंड 7 जीरो लगाए, 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने टाइम जो है, मिलियंस टाइम्स जो है रिएक्टिविटी नाइट्रो ग्रुप लगाने से क्या हो गई, कम हो गई। तो नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन को क्या बनाया, स्टेबलाइज या रिएक्टिव बनाए, स्टेबल बनाए, ठीक है। और OH लगाने से 1000 टाइम रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ने बेंजीन को स्टेबलाइज किया, एक्टिवेटिंग ग्रुप ने बेंजीन को मोर रिएक्टिव बनाया, यानी लेस स्टेबल बनाया। क्लोरीन ग्रुप ने क्या किया कि थोड़ा सा वीकली डीएक्टिवेटिंग है, थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम की। चले, तो नाइट्रो ग्रुप में एक बेंजीन हाईली स्टेबल, बिल्कुल सही है ना, इसने रिएक्टिविटी कम की है, यानी क्या किया है, ज्यादा स्टेबल किया है, ठीक है। क्लोरो ग्रुप इज वीकली डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इसने थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम की है। तो इसकी कंपैरिजन में 0.03, यानी थोड़ी है, तकरीबन कोई 80-90 मरतबा जो है इसने क्या किया है, रिएक्टिविटी कम की है, ठीक है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप में एक बेंजीन हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल सही है, 1000 टाइम इसने रिएक्टिविटी क्या कर दी, बढ़ा दी है, ठीक है। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोबेंजीन बट लेस रिएक्टिव, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर आपका होगा 1 2 3 एंड 4, सारी सही है स्टेटमेंट, इसमें कोई गलत नहीं। तो भी सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो 87 88 क्वेश्चन, 88 एंड 89 गौर से देखें जरा 88 को। अ कंपाउंड इरिस्पॉन्सिव टू अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये कंपाउंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट हम अल्काइन जो है वो देते हैं, ठीक है, अल्कीन्स नहीं देते। बट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए होती है कि अगर कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देता है, यानी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट नहीं देता, तो वो अल्कीन है। वो क्या है, अल्कीन। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, इथीन होगा। अगर ये रेस्पॉन्सिव होता किसको, सिल्वर नाइट्रेट को, तो फिर क्या होता, इथाइन। बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये बुक की लाइन है, तो इसको सेव करते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 90 एंड 91। तो 90 एंड 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखें जरा, क्या चीज है, सिलेक्ट सुटेबल केमिकल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। अच्छा, इसमें दो आंसर सही हैं, ठीक है, इथीन एंड इथाइन, तो ये भी है इसमें, ये भी है, पर ये नहीं है, तो इसमें दो आंसर सही हैं इसमें, यानी ये भी हम यूज कर सकते हैं इथाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, पर इथीन इससे रिएक्ट नहीं करेगा, और ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है बोनस सरफ। तो बोनस नंबर 1 हो गया, 2 बोनस इन टोटल। द कंपाउंड्स हैव द सेम पोजीशन एंड आल्सो द सेम एटम्स अटैच्ड टू द सेम ग्रुप, कनेक्टिविटी भी सेम है और एटम्स भी सेम है अपनी जगह पे, पर स्पेस में अरेंजमेंट चेंज है। तो कौन से आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है बेटा। इसको करते हैं सेव। नवे में ये है ना कि आप इथीन और इथाइन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। इथीन और इथाइन दोनों क्या करते हैं कि ब्रोमीन वाटर को डीकलाइज करते हैं, पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड को सिर्फ अल्काइंस करेंगे। कौन सी अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस, अगर आपको याद हो तो ये वो रिएक्शन है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। याद आया या नहीं आया। तो अब क्वेश्चन नंबर है आपके पास 92। The isomers are the substance must have same chemical properties, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ऑलवेज कह रहा है, मस्ट हैव जरूर होनी चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, यानी नंबर ऑफ एटम सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। आइसोमर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑप्शनल हैं, पर फिजिकल मोस्टली ऑलमोस्ट 100% आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज
चेंज होती है। ठीक है बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो मस्ट हैव सेम, यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट। फ्रीडल एंड क्राफ्ट में डोंट फॉरगेट दिस थिंग, रटे वाली बात है, एल्यूमिनियम लेवेस एसिड यूज करोगे पर एल्यूमिनियम से। उसके बाद क्या चीज है 94 एंड 95, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन क्या नहीं दे सकता। एलिमिनेशन में ये होता है कि 2 ग्रुप रिमूव होते हैं, हाँ ये देता है पर हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे अगर यहां से 2 ग्रुप रिमूव करें माइनस, फॉर एग्जांपल वैसे तो कोई ग्रुप रिमूव होते हैं तो हमें बेंजाइन मिलता है, बनता है, ठीक है, पर हमारे सिलेबस की रेंज में नहीं है। क्या बनता है? बेंजाइन बनता है, ये बेंजाइन बनता है पर हमारे सिलेबस की रेंज में नहीं आता, इस वजह से जवाब क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। सब्स्टिट्यूशन बेंजीन देता है, कंबस्शन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है, एडिशन बेंजीन में होती है, हाइड्रोजनेशन क्लोरीनेशन, सिर्फ क्या नहीं होती? एलिमिनेशन नहीं, नॉर्मल कंडीशंस पे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल? जब भी आप किसी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करोगे, मान लें आपके पास इथाइल अल्कोहल है OH, ठीक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली यूज करते हो 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे यहां से OH, तो -H2 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? इथीन। और ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सा? और एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली हम अल्कीन्स और अल्काइंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 ग्रुप रिप्लेस करते हो, 2 ग्रुप रिप्लेस करते हो तो अल्कीन बनता है, अगर 4 ग्रुप रिप्लेस करते हो तो अल्काइन बनता है। ठीक है बेटा, को भी सेव करते हैं। उसके बाद ये है 96 नंबर, क्वेश्चन को देखें जरा 96 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ड्यू टू इट्स, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हमने देखा था कि जब अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इन तीनों पे जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है तो सब में कार्बोनियम आयन बनता है, सब में क्या बनता है? पर हमने देखा था कि बेंजीन वाला जो कार्बोनियम आयन है उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, वो 5 कार्बन पे क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। इस वजह से उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। 20% हर कार्बन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो वीक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, यानी वो स्टेबल बन जाता है। तो उस स्टेबिलिटी की वजह से फिर वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल नहीं, अब ये क्या करेगा? एज अ एसिड एक्ट करेगा, यानी हाइड्रोजन रिमूव करेगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग व्हाट? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन हमने सारे क्लास वर्क में डिस्कस किए हुए हैं, चलिए फिर भी। उसके बाद है 98, 99। तो 98 में क्या चीज है? व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रीडल एंड क्राफ्ट? रोल ऑफ फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हम क्या बनाते हैं? हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं और असाइल ग्रुप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल, नाइट्रो ग्रुप नहीं, एसिटाइल ग्रुप यस, मिथाइल ग्रुप यस। तो जवाब क्या होगा कि मोर देन वन चॉइस, ये 2 ऑप्शन सही हैं, एक से ज्यादा सही हैं। ठीक है बेटा, 2 ऑप्शन सही हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड क्लोरीनेशन रिएजेंट्स सच एज क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट। अब देखिए बेंजीन के क्लोरीन के साथ 2 रिएक्शन होते हैं, तो अगर आपको कंडीशंस याद होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं, कहां गया? अगर आप बेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई प्रेशर पर, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा और आपको मिलेगा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये भी क्लोरीनेशन है, ये भी क्लोरीनेशन है, और कंडीशन क्या दी है कि लेविस एसिड कैटालिस्ट अगर यूज करते हैं, तो अगर आप कैटालिटिकल क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीन एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज होगा। यहां पे हम क्या करेंगे? लेविस एसिड कैटालिस्ट यूज करेंगे, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस साइड में HCl मिलेगा। तो क्लोरीनेशन बेंजीन में एडिशन भी होती है और सब्स्टिट्यूशन भी होती है। तो अगर आप कैटालिस्ट यूज करते हो तो सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर आप सनलाइट यूज करते हो, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यूज करते हो, तो फिर एडिशन होगी। तो नाम तो रिएक्शन का वही है पर काम अलग अलग है।
तो काम याद करने के लिए जरूरी है कि आपको रिएक्शंस की कंडीशंस का अवेयर होने चाहिए उससे, ठीक है बेटा, पता होना चाहिए। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर है 100 एंड 101। 100 एंड 101 क्वेश्चन क्या है कि इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएजेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है। तो ऑप्शन ढूंढे जरा। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स नहीं, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जवाब ये होगा। 101 में क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक। लेविस एसिड कैटलिस्ट क्या करता है? लेविस एसिड कैटलिस्ट रिएजेंट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और उसको क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो उस जैसी रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है? इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, इट इनिशिएट द रेडिकल चेन रिएक्शन नहीं, इट जनरेट्स द इलेक्ट्रोफाइल बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लें आपके पास क्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या चीज है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को अगर आप फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इससे लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लोरीनियम आयन और क्या मिलेगा, FeCl4-1। तो ये आगे चल के क्या होगा, बेस होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आगे चल के बेस होगा, ठीक है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए ये बेबी की फरमाइश पे बेस बन गया। चले भाई 102 102 को देखें जरा क्या कहता है। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which atom or group cannot be introduced in the benzene ring? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इस वजह से आप देखें बेंजीन में HBr, H2O, क्योंकि ये सारे क्या देंगे, ये देंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन साइनाइड। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएजेंट्स हम बेंजीन पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनसे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। बेंजीन पे अटैक करने के लिए, उसके डिलोक्लाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ब्रेक करने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल ग्रुप कार्बोनियम आयन की फॉर्म में ऐड हो सकता है, हेलोनियम आयन ऐड हो सकता है, असाइलियम आयन भी हो सकता है। तो 103 में क्या चीज है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरीनियम एंड सल्फोनियम आयन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल बनता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा कि बेंजीन स्ट्रांग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। और कौन बना के देगा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बना के देगा। वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। सिर्फ स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल ही कर सकता है, वीक नहीं करेगा। तो इसका यही आंसर है। चले बेटा 104 पे आते हैं, 104 एंड 5। 104 and 5 क्या है, which of the following reaction does not require Lewis acid catalyst for electrophilic substitution reaction। कि किस रिएक्शन में लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज नहीं होता। अब इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो H2SO4 जो कि लेविस एसिड नहीं है। एलर्जिनेशन में फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज होता है। ये क्या है, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं क्या ऑप्शन है, दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे असाइलेशन था मेरे ख्याल में, इसमें भी क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये सारे तो लेविस एसिड कैटलिस्ट हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, उसके बाद फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में मेरे ख्याल में कि कैटलिस्ट कौन सा होगा, तो वो लेविस एसिड, क्योंकि क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। इसको भी सेव करते हैं। वन ओ सिक्स को देखें जरा क्या चीज है। What is the term used to describe phenomenon in benzene where electrons are distributed evenly across the ring leading to the increasing stability। अब बेंजीन की जो एक्स्ट्रा एटॉमिक स्टेबिलिटी है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, ठीक है। तो आगे ऑप्शन पे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, रेजोनेंस, रेजोनेंस से, रेजोनेंस कहीं ना कहीं उसका रोल जरूर है, पर रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम किसी भी कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ज्यादा क्यों बनती हैं डिलोकलाइजेशन की,
यानी स्टेबिलिटी में जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? डिलोकलाइजेशन का। फिर जितनी डिलोकलाइजेशन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी उतनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी और उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस का इनडायरेक्ट रोल है और आपका जो क्या कहते हैं डिलोकलाइजेशन का डायरेक्ट रोल है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको भी सेव करते हैं और नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन जो है, पहले तो इसको गौर से देखें कि ये है क्या। ऊपर नीचे ग्रुप सेम नहीं है, ऊपर नीचे सेम नहीं है तो ये मीजोमर्स नहीं हो सकते। ऊपर नीचे ग्रुप सेम नहीं है तो इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एक बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो इनमें मीजोमर कोई नहीं, तो 1 and 2 आर मीजोमर्स नहीं, 1 and 2 आर डायस्टेरियोमर्स नहीं। ये मिरर इमेज है। देखिए ये OH कहां पे है? राइट पे। यहां पे कहां है? लेफ्ट पे है। तो ये एनेंटियोमर्स हैं 1 and 2। ठीक है। 1 and 3 आर डायस्टेरियोमर्स, 1 and 3 बिल्कुल डायस्टेरियोमर हैं। 2 and 3 आर एनेंटियोमर्स, 2 और 3 जो है वो भी डायस्टेरियोमर। तो ये भी गलत है। ठीक है। 1 and 3 आर डायस्टेरियोमर्स, 1 और 3 बिल्कुल डायस्टेरियोमर हैं क्योंकि इनमें मिरर इमेज कॉम्बिनेशन नहीं है। पर 1 and 2 आर एनेंटियोमर्स, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। थोड़ा इसको बात को हजम करने की कोशिश करें, फिगर को देखें और क्या आपको ये आंसर सही दिखाई दे रहा है? एक बार देख लें, एक बार देख लें। देख लिया? पहली बात कि मीजोमर नहीं है। अगर ऊपर भी नीचे भी मैं अगर CHO लगाता, अगर मैं नीचे भी CHO लगाता तो फिर ये मीजोमर बन जाता। ये मीजोमर, ये भी मीजोमर बन जाता। ठीक है। पर क्योंकि ऊपर और नीचे सेम ग्रुप नहीं है तो इन दोनों में दो कायरल कार्बन है। एक ये कायरल कार्बन, दूसरा ये कायरल कार्बन, और दूसरी बात कि इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो ये एनेंटियोमर होंगे, और ये मिरर इमेजेस नहीं है, कंपाउंड सेम ही है तो ये डायस्टेरियोमर होंगे। ठीक है बेटा। चलिए इसको भी सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। 108 and 9। इन बेंजीन हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट। अब देखिए, अगर अपने बुक की बात करें तो वहां पे आप 2 ऑप्शन लिखोगे। हमारा जो नया बुक है उस पे 2 ऑप्शन होंगे, पर अगर दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो फिर बेंजीन की 5 ऑप्शन होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जब एंट्री टेस्ट देने जाओगे तो 2, अगर आप फेडरल मेडिकल कॉलेज में नम्स में टेस्ट देने जाते हो तो फिर 5। ये ध्यान में होना चाहिए। 109 द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ। अच्छा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनती है? डिलोकलाइजेशन से बनती है। ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं। क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा। 110 and 11। 110 को देखें जरा, क्या चीज है? Which of the following statement about benzene resonance structure is correct? अब देखिए, बेंजीन की जो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, हमने पढ़ा था कि कोई भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती। सारी की सारी स्ट्रक्चर मिलके जो है एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, और उसमें हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के जो है कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। ठीक है। तो हमारा बुक कहता है कि ये जो रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है यही रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है। तो कोई भी एक फॉर्म जो है, कोई भी एक फॉर्म वो बेंजीन की जो है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इक्वली नहीं करते। हमने पढ़ा था कि केक्यूल की स्ट्रक्चर की मेजर कंट्रीब्यूशन है और डेवार की स्ट्रक्चर की माइनर कंट्रीब्यूशन। उसका रीजन भी बताया था कि डेवार स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड थोड़ा जो है लंबा होता है और स्ट्रेच्ड होता है, जो कि थर्मोडायनामिकली एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। वो कंपाउंड इतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि बेंजीन स्टेबिलिटी शो करता है। तो जो डेवार स्ट्रक्चर है वो उसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा जो है एम्फेसाइज नहीं करता। अच्छा, उसके बाद नन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट, सही है, ऑल वाला सही है। डेवार स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, नहीं, सारी स्ट्रक्चर करेंगे। ओनली वन रेजोनेंस, नहीं, सारी मिलके एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। चलिए भाई, नीचे वाला क्वेश्चन कि इन बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड ओवर। अब डिलोकलाइज बॉन्ड तो वही होता है ना जो 2 से ज्यादा एटम्स पे क्या हो। तो बेंजीन में कंटिन्यूस हीट होती है,
यानी 6 के 6 कार्बन पे क्या होगा, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो स्प्रेड ओवर एंटायर रिंग जो है उसमें होगा। तो सेव करते हैं भैया। 112 112 एंड 13। देखिए फ्रेडरिक केकुले प्रपोज स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ बेंजीन विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो इसने क्या बताया था कि केक्यूल की स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है, अल्टरनेट, 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। नीचे आए तो व्हाट डिड केक्यूल स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर बेंजीन फेल टू एक्सप्लेन। देखिए ये फार्मूला बताता है, ये फार्मूला बताता है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड और हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, बेंजीन हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, पर केक्यूल इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो कि हमें डिलोकलाइजेशन से पता चली थी। तो इट फेल टू एक्सप्लेन इट्स स्टेबिलिटी, कि बेंजीन इतना, इसकी स्ट्रक्चर बताती है कि बेंजीन को हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, पर होता क्या है, स्टेबल होता है। तो ये चीज जो है वो उस वक्त नहीं बता पाया था, जो बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन से हमें पता चली। 114 एंड 15। तो अगर 14 की बात करें, which theory and concept involved issues the Kekule's endeavor molecular orbital theory। इसने इरविन हक्कल ने क्या किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करके बताया कि बेंजीन में डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और बेंजीन एक फ्लैट और प्लेनर मॉलिक्यूल है, उसमें बेंजीन रिंग अगर ऐसे सोई हुई है तो एक पाई इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस शीट जो है 6 कार्बन एटम पे फैली होगी ऊपर साइड पे, और एक नीचे वाली साइड, यानी वो जलेबी बाई वाला गाना जो। 115 में क्या चीज है कि अल्काइंस आर वीक एसिड्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टिपिकली इनका कॉन्जुगेटेड बेस, अब कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, तो जब आप किसी भी एसिड को, मान लें आपके पास HCl है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन दे के एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा, प्रूव करेगा अपनी। अब ये जो नेगेटिव पार्ट बनता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड होगा, तो एसिटिक एसिड क्योंकि एसिड है तो वो क्या देगा, वो देगा हाइड्रोजन आयन, तो बाकी क्या बनेगा, ये आपका एसीटेट आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। तो अगर आपके पास इथाइन है, तो इथाइन जब आयनाइज होगा तो आपको क्या देगा, आपको देगा नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डायबेसिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो ये कार्बन एनाइन देगा। क्या देगा, कार्बन एनाइन। यानी इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा, इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो क्या होगा, कार्बन एनाइन, कार्बन एनाइन। चलिए इसको भी सेव करते हैं भैया। उसके बाद क्या चीज है, 116। अगर क्लास वर्क की बात करें तो हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड पे जितने ज्यादा ग्रुप होंगे अल्काइल ग्रुप, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। डबल बॉन्ड पे जितने ज्यादा ग्रुप होंगे, फिर सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस ज्यादा होगा, क्योंकि सिस में सेम साइड पे ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उसमें एक जो है इंटरेक्शन होती है जिसको स्टीरिक इंटरेक्शन कहते हैं, उसकी वजह से उनमें रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर 3 इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन। स्ट्रक्चर 3 में देखें आप कि डबल बॉन्ड के बाहर 4 ग्रुप लगे हुए, तो ये इसको क्या करेंगे, ये इसको क्या बनाएंगे, स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो बड़े ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उसकी एक्सेस से दूर हो जाएगा। इसका सिंपल, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल, अगर दरवाजा खुला हुआ है तो आप इजिली वहां से गुजर जाओगे, पर अगर हम क्या करें कि एक बंदा उस साइड पे खड़ा कर दें, दूसरा इस साइड पे खड़ा कर दें, तो आपको गुजरने में दुश्वारी होगी, रुकावट होगी। तो अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है, 2 छोटे ग्रुप हैं, तो बीच में स्पेस है, इलेक्ट्रोफाइल यहां से पाई इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। पर अगर हम बड़े बड़े ग्रुप लगा दे तो रुकावट काज होगी, वहां से इलेक्ट्रोफाइल को रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर 3 इज द मोस्ट रिएक्टिव नहीं स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर 1 इज द मोर स्टेबल देन 2 बट लेस देन 3 and 4।
मोर स्टेबल देन 2, नहीं ये इससे क्या होगा, 2 से कम होगा, क्योंकि ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी गलत है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर 1, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सिस की ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की, ये हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, क्योंकि जब सॉलिडिफिकेशन होगी, फ्रीजिंग होगी, तो कंपाउंड एक दूसरे पे क्या होते हैं, पेकिंग होती है, तो सिस में सेम ग्रुप सेम साइड पे एक दूसरे के ऊपर लगेंगे तो वो रिपल्सिव फोर्स को बढ़ावा देंगे, कंपाउंड को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो ये भी गलत। चले बेटा इसको भी लगाते हैं गोली और हम आते हैं 117 and 18। When ethene reacts with bromine water, the color change observed from orange red to colorless। ठीक है, तो कहीं पे खाली ऑरेंज भी लिखा होता है, तो खाली ऑरेंज ही आ जाए, तो नारंगी आ जाए तो समझ जाए कि यही माल्टा है। तो इन द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन कैसे होगा, देखें ये आपके पास इथीन है, कोई भी आपने क्या किया कि कोई भी HBr ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो पहले हाइड्रोजन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, फिर ब्रोमीन, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया तो CH3 हो गया, दूसरे पे ब्रोमीन हो गया, तो हमें क्या मिला, अल्काइल हेलाइड मिला, हमें क्या मिला, अल्काइल हेलाइड मिला। ठीक है बेटा, चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 119 एंड 20। 119 में क्या चीज है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ वाटर, अल्कीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन भी है, पर सही जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और अगर आप कोई सिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो खाली एडिशन होगी, और अगर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो उसके दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट होगा, दूसरा नेगेटिव पार्ट। तो पहले उसको ब्रेक करेंगे पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट में, तो पहले कौन सा पार्ट ऐड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट, तो एडिशन का टाइप जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने जानबूझ के दोनों ऑप्शन रखे थे, मैंने देखते हैं आप क्या करते हो। और द डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द टोलिन्स रिएजेंट। तो भाई कह रहा है कि एक कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है यानी अनसेचुरेटेड है, इट कैन बी अल्कीन और अल्काइन। फिर कह रहा है कि टोलिन्स रिएजेंट यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो वो अल्काइन होगा। कौन सा अल्काइन होगा, टर्मिनल अल्काइन, वन अल्काइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन अल्काइन। तो 2 ब्यूटीन नहीं, बेंजीन नहीं, 1 हेक्साइन यस, 4 नोनिन नहीं, तो आंसर क्या होगा, 1 हेक्साइन यानी टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी लॉजिक्स थी जो आपको भुला सकती हैं। तो हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है 121। क्या चीज है, व्हेन इथीन अंडरगोज ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। ये देखें सिंपली हमने पढ़ा था, मैंने आपको सिंपल बताया था कि आप रिएक्शन को कैसे करेंगे। तो ये कार्बन कोई भी आपके पास है, ठीक है, कोई भी अल्कीन है, सिंपली आप क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके साथ सिर्फ क्या लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें बस। अब क्योंकि इथीन था तो दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाओगे, क्योंकि जो कंपाउंड में होगा वही होगा। तो 2 मोल्स ऑफ क्या बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। चलें भाई ये हो गया, नीचे आए जरा। व्हाट रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म एपॉक्सीडेशन, पेरोक्साइड यूज करेंगे, रिएक्शन कर लेते हैं। तो कोई भी अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, हमारे पास है पर एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है आके इधर ऐड कर लें, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा, CH2 CH2, ये आपका बन गया एपॉक्साइड। एसिटिक एसिड जो है पर कट जाएगा, पर कट जाएगा तो खाली एसिटिक एसिड रहेगा। ठीक है, तो ये एपॉक्सीडेशन है। चलें भैया नेक्स्ट क्या है, 123 एंड 4। तो 123 एंड 4 को देखें, इन द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन
व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बिफोर टाटोमेरिज्म, के टाटोमेराइजेशन होने से पहले ग्रुप क्या बनेगा? तो इथाइन, अल्काइन लिखा हुआ है तो हम इथाइन ले लेते हैं, ठीक है, और इथाइन प्लस वाटर ऐड करते हैं तो विनाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? विनाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है, यानी क्या बनेगा? इनोल बनेगा। इनोल कह लें या विनाइल अल्कोहल कह लें, इनोल कह लें या विनाइल अल्कोहल, तो आपके पास क्या मिलेगा? विनाइल। अच्छा, विनाइल अल्कोहल, यहाँ पे मैंने अल्काइन लिखा हुआ है तो अल्काइन नहीं, आपको विनाइल अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? इथाइन देगा। बाकी जितने भी होंगे वो आपको इनोल देंगे। वो विनाइल रेडिकल इथीन से नहीं बनता है, इथीन से एक हाइड्रोजन निकाल ले, तो विनाइल सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप इथाइन यूज करोगे। तो टेक्निकली दिस क्वेश्चन इज अ मिस्टेक, पर इतनी बड़ी नहीं है, वो आप कर सकते हो, समझ सकते हो, पर है सही, ठीक है। अच्छा, 1 to 4 में क्या चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट व्हेन प्रोपीन अंडरगोज हाइड्रेशन। अब प्रोपीन की हाइड्रेशन कर रहे हो आप, डोंट फॉरगेट मार्कोव-विंकोफ रूल, व्हेनेवर यू आर एडिंग एनी सब्सटेंस ऑन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो वाटर भी क्या है? अनसिमेट्रिकल, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां पे ऐड होना चाहिए? 2 पे, तो आपको क्या मिलेगा? 2 पे। डोंट फॉरगेट कौन सा रूल? मार्कोव-विंकोफ रूल, इसको याद रखना है आपको। चलें भैया, 1 to 5, 1 to 5 and 1 to 6। पेन 2 पेंटाइन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि वेनेवर अगर हम इथाइन यूज करेंगे, अगर हम इथाइन यूज करेंगे तो इथाइन देगा विनाइल अल्कोहल और इनोल, वो टाटोमराइज होकर एल्डिहाइड देगा। इथाइन के अलावा कोई भी आप अल्काइन यूज करेंगे, कोई भी, तो आपको इनोल और कीटोन मिलता है, इनोल और कीटोन। तो अब क्या है? इथाइन है या पेंटाइन है? यानी ये आपको क्या देगा? कीटोन देगा। तो इनोल प्लस क्या बनेगा? कीटोन, इनोल प्लस कीटोन। अगर रिएक्शन कर लें तो रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये अल्काइन कौन सा है? 2 पेंटाइन, तो ये आपका 2 पेंटाइन, 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या ऐड करें? वाटर। मार्कोव-विंकोफ रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस वजह से नहीं होगा। नहीं होगा तो अब क्या करें? अब आप OH इधर लगाएं इधर लगाएं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा OH और बाकी क्या चीज है? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी? टाटोमेराइजेशन, और ये बन जाएगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O, बाकी इधर आपके कार्बन लगा दे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? इनोल और कीटोन मिलेगा, इनोल और कीटोन। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? इथाइन को कैसे यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इथाइन से नहीं बनता, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता। हमने पढ़ा था कि जब आप इथाइन में, यही वाला रिएक्शन, इथाइन में जब आप वाटर ऐड करते हो तो क्या मिलता है? तो हमने इस रिएक्शन में क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा कि 2 चीजें बनती हैं हाइड्रेशन से, एक बनता है इनोल, दूसरा बनता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो एसिटिक एसिड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया था कि दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ द एनुअल एग्जाम, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन, कि आप एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे इथाइन से स्टार्ट करते हुए। तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है बेटा, तो भी सेव करते हैं। के बाद क्या चीज है? 1 to 6 हो गया, 1 to 7 and 1 to 8। 1 to 7 and 1 to 8 क्या है कि बेंजीन इज प्रीकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स। कौन कौन से बना सकते हैं? इथाइलिन नहीं, एसिटाइलिन नहीं, मिथेनॉल नहीं, टोलिन बना सकते हैं। टोलिन इज व्हाट? मिथाइल बेंजीन। कैसे बनेगा? अल्काइलेशन करोगे या असाइलेशन? अल्काइलेशन, क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में क्या करोगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा भैया? टोलिन प्लस जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, ठीक है बेटा। 1 to 8 में क्या है? 1 to 8 में ये चीज है कि which test can be distinguished between saturated and unsaturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon
बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बायस टेस्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट 129 एंड 130 देख लें क्वेश्चन को। कंपाउंड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म्स रेड प्रिसिपिटेट विद अमोनियम क्लोराइड। तो कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, मतलब अनसेचुरेटेड है, उसके बाद रेड प्रिसिपिटेट बना रहा है, मतलब अल्काइन है। अल्काइन भी कौन सा? टर्मिनल। तो आंसर क्या होगा? पहला पता नहीं क्या है, 2 पेंटेन नहीं, पेंटीन नहीं, 2 हेक्साइन नहीं, नन ऑफ दीज, यही ऑप्शन है चारों। तो कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें कोई भी टर्मिनल अल्काइन नहीं है। ठीक है, अच्छा 130 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स इन वाटर? अल्केन्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो गलत 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 सही। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बाकी न पार्शली, न ये न वो न वो। चले भैया 130 के बाद आते हैं 131 पे। 131 को देखें जरा गौर से। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टू अकर देयर मस्ट बी, क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन विच फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल सही है। ईच कार्बन एटम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, यानी ये जो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है इसके हर कार्बन पे बॉन्डेड टू द सेम ग्रुप्स नहीं होता, इट मस्ट बी बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो तीसरी बात बिल्कुल सही है, तो डिफरेंट है इसमें। चौथी बात क्या है? बोथ कार्बन एटम्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हैज सेम एटम्स। अगर यहाँ पे भी आर लगा दें, यहाँ पे भी आर लगा दें, तो दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप हो सकते हैं, और अपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं, तो ये सही है। तो गलत क्या था? 2। तो ऑप्शन क्या होगा? 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। चले भैया इसको भी मारते हैं गोली, और बाकी 1-2 रह गए उसको करते हैं। 132 एंड 133 गौर करें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इसमें ये की मिस्टेक है, इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा, सी होगा। ठीक है, अच्छा सी क्यों होगा? देखें जरा। 2,3 डाइमिथाइल, एक सेकेंड, 2,3 डाइमिथाइल, सबकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब 2,3 ये कारल कार्बन है? नहीं है, दो सेम ग्रुप हो गए, दो सेम ग्रुप है, ये नहीं होगा, तो इसको रहने दें। और 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन, 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कार्बन नहीं होगा कि यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे मिथाइल, ये नहीं होगा, ये कारल कार्बन है, तो ये होगा आपका 2,3 डाइमिथाइल होगा। अच्छा 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 2, 3, अब ये 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 2 पे ब्यूटेनॉल। अब क्योंकि इन दोनों पे क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया कार्बन पे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज व्हाट? ये। तो बुक में मैंने ये की में मिस्टेक, बाय मिस्टेक ये आ गया था, आंसर ये होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस बोनस हैं। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पता नहीं सेकंड लास्ट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या चीज है जरा गौर करें। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट के विच कंपाउंड डू नॉट अंडरगो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 1 पेंटीन देगा? नहीं देगा। हमने पढ़ा था कि 1 अल्कीन्स, 1 अल्कीन्स में क्या आ जाता है कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये 1 अल्कीन है ना। ठीक है, 2 हाइड्रोजन सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटीन, 2 मिथाइल पेंटीन, 2 मिथाइल पेंटीन भाई 2 मिथाइल पेंटीन 1, 2, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल कौन सा पेंटीन है? 2 मिथाइल खाली पेंटीन है, तो ये पेंटीन, इस पे भी क्या आ गए? 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा। 2,3 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 2 मिथाइल, उसके बाद 2 पेंटीन देगा।
CH3 सेम आ गए, ये भी नहीं देगा, तो बाकी कौन देगा? 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 वाला भी नहीं देगा। एक इधर है और दूसरा इधर है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, नहीं देगा। तो सारे नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा, तो ऑल ऑफ दीज कोई नहीं देगा। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं, अभी आप जाके खेलें। कल हम जो करेंगे मैं आपको बता दूं, कल हम करेंगे के इसका थोड़ा सा पोर्शन रहता है, वो कर लेंगे। कौन सा? बेंजीन का, वो कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं, कल करेंगे। ठीक है बेटा।